हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान ग्रंथ में। पिछले कुछ दिनों से सारी दुनिया की नज़रें एक ही जगह पर टिकी हुई थी, यूएस इलेक्शंस पर। आखिर में 4 दिनों के नेल बाइटिंग सस्पेंस के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने इसमें ऐतिहासिक जीत हासिल की। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत में और भी कुछ है जो बहुत खास है। जी हाँ, वो है सेनेटर कमला हैरिस का वाइस प्रेसिडेंट बनना। We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. आज अगर हम देखें तो कई यंगस्टर्स का सपना होता है यूएस जाने का, वहाँ जाकर नाम और पैसा कमाने का। लेकिन साथ ही एक डर भी होता है एक्सेप्टेंस का। हमारे डिफरेंट कल्चर और हेवी एक्सेंट की वजह से हमें अपनाया नहीं जाएगा इस बात का। पर कई साल पहले एक 19 साल की इंडियन लड़की ने सपना देखा यूएस जाने का। अपनी इंडियन कल्चरल रूट्स और अपने हेवी एक्सेंट के साथ वो यूएस गई और वहाँ जाकर एक सक्सेसफुल बायोमेडिकल साइंटिस्ट बनी। जिनके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है वो और कोई नहीं, श्यामला गोपालन जी हैं, कमला हैरिस की माँ, जिनके योगदान को कमला हैरिस ने अपनी जीत के लिए सबसे बड़ा श्रेय दिया है। And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shyamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. कमला हैरिस की माँ एक इंडियन साइंटिस्ट थी और पिता एक जमैकन टीचर। जब वो 5 साल की थी तभी उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था और उनकी परवरिश उनकी माँ ने एज अ सिंगल पेरेंट की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने लॉ की डिग्री ली। ओकलैंड में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के तौर पर काम करते हुए उन्होंने अपनी टफनेस के चलते अपनी एक अलग रेपुटेशन बनाई। उन्होंने बिना डरे गैंग वायलेंस, ड्रग ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल अब्यूज के केसेस लड़े। ईयर 2010 में वो कैलिफोर्निया की पहली फीमेल और अफ्रीकन अमेरिकन अटॉर्नी जनरल बनी। चार्ज लेने के कुछ ही समय बाद उन्होंने मॉर्गेज लेंडर्स के खिलाफ उनकी अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए केस लड़ा। काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर होने के बाद भी वो अपने स्टैंड पर टिकी रहीं और उन्होंने इसमें जीत हासिल की। इसके अलावा उन्होंने ओबामा केयर को बचाने के लिए, सेम सेक्स मैरिजेस के लिए, कैलिफोर्निया के लैंडमार्क क्लाइमेट चेंज लॉ के लिए, मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए, रेफ्यूजीज और इमिग्रेंट्स के लीगल राइट्स के लिए और सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस से जुड़ी कई चीज़ों के लिए काम किया। ईयर 2020 की टाइम्स की 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी इनका नाम शामिल है। एक लेडी को, या यूँ कहूँ कि एक इंडिविजुअल को किस तरह से अपनी बात फर्मली रखनी चाहिए, ये हमें कमला हैरिस से सीखना चाहिए। जब उन्होंने 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नॉमिनेशन देने की बात अनाउंस की थी तब उन्हें लोगों का बहुत सपोर्ट मिला था। लेकिन सितंबर 2019 में उन्होंने फाइनेंशियल डिफिकल्टी के चलते अपना नाम वापस ले लिया था। मई 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनकी डेथ के बाद सोशल जस्टिस रिफॉर्म लाने में भी वो लीडिंग एडवोकेट थी। बाद में उन्होंने जो बाइडेन का साथ देने का निर्णय लिया। अपनी स्पीच में कमला ने कहा है कि जिस तरह जो बाइडेन ने बराक ओबामा के साथ एज वाइस प्रेसिडेंट काम किया था वो भी वैसे ही काम करना चाहती हैं और हम भी यही चाहते हैं कि जिस तरह आगे चलकर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने इसी तरह कमला हैरिस को भी हमें प्रेसिडेंट बनते देखने मिले। और इस जीत का श्रेय कमला हैरिस के साथ साथ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को, जिन्होंने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि डेमोक्रेसी में कितनी ताकत होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।